चलिए, आज हम फिर सर्किल का पार्ट 2 लिए हैं वृत्त का। तो देखिए, सबसे पहले हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले रहे हैं अभी, और बढ़िया बढ़िया तरीका से इसको देखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमको क्या रहता है कि एक सौ रहता है 50 बनाना रहता है उसमें, और टाइम हमको 1 सवा घंटा दिया जाता है। तो एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो पहले उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या आज का, यहाँ पे क्या है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा होता क्या है, तो इसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि स्पर्श रेखा होता क्या है। देखिए, कोई वृत्त है, वैसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। देखिए, जैसे यहाँ से हम इसको इसे गुजार दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। एक बिंदु से इसको क्या कर रहा, टच करके गुजर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। तो यहाँ से हम खींच सकते हैं, इसको स्पर्श रेखा कर सकते हैं। एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पहली बात। और ये क्या होता है, अगर मुझे कोई रेखा ऐसे गुजर जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर उसको छेदक रेखा। लेकिन वैसी रेखा जो वृत्त को कहीं नहीं करे तो इसको क्या बोलते हैं, वह प्रतिच्छेदी रेखा। तो उम्मीद है तीनों कंडीशन आपको समझ में आएगा। एक स्पर्श रेखा बता दी, एक छेदक रेखा है, वह प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्या करा, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्तों को घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो बाह्य रूप से मान ली एक वृत्त हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एक और वृत्त हमको लेना है जो उसको क्या करा, बाह्य रूप से स्पर्श, मतलब बाहर से स्पर्श कर रहा था। स्पर्श का मतलब एक बिंदु से इसको प्रतिच्छेद करेगा, ऐसे करके दो वृत्त बना दिए। क्या कहता, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। तो उभयनिष्ठ का मतलब अब क्या होता है, इसको भी समझते हैं। वैसी स्पर्श रेखा जो दो वृत्त के लिए है ना, एक स्पर्श रेखा, इस वृत्त के लिए भी स्पर्श रेखा और इस वृत्त के लिए भी स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कोई चीज जो दो या दो से अधिक के लिए एक का ही काम करे, वही क्या होता है, उभयनिष्ठ। उसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें वो 12 लिखे, पे 16 लिखे, 12 का एक फैक्टर 4 होता है और 16 का भी एक फैक्टर 4 था, हम दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या करते, 4 करते। उसी प्रकार से भी क्या होता है, मेरा स्पर्श रेखा होता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जो दोनों के लिए काम करे। तो देखते हैं बाह्य रूप से स्पर्श हो रहा है, क्यों देखते हैं इसमें कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब जो दोनों के लिए स्पर्श रेखा हो। तो क्या, पहला एक ऊपर से इसे गुजार दिए और दूसरा नीचे से इसे गुजार दिए स्पर्श रेखा। तो यहाँ से एक और हो जाएगा मेरा, दो हो गया, एक और इस बीचों बीच ऐसे गुजार दिए। तो आप देख सकते हैं सभी रेखा ने वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ से पहला, यहाँ से टोटल कितना हमको स्पर्श रेखा मिला, एक, दो और तीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, यानी कि 3। इसका हम सभी कंडीशन को बताने जा रहे हैं कि जब वृत्त स्पर्श कर रहा था, जब प्रतिच्छेद करेगा तब, जब स्पर्श नहीं करे जब वह प्रतिच्छेदी रहता, तब क्या होगा, हम सभी कंडीशन को लेंगे। और सभी कंडीशन शायद एक बार सब पूछा गया है। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए, अब देखिए, एक तो हम बता चुके हैं, अब यहाँ से और 3 क्वेश्चन मेरा बच रहा है। तो क्या था, जब दो वृत्त एक दूसरे को वह प्रतिच्छेद करे, मतलब कहीं पे स्पर्श नहीं करे, तब यहाँ से हम देखें कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखिए, एक फिर नीचे से इसे खींच दिए, पहला कंडीशन। फिर एक ऊपर से मेरा चल जाएगा, दूसरा। और एक क्या हो जाएगा मेरा, इस प्रकार से कुछ ऐसे गुजर जाएगा, तीसरा। और एक इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे गुजर जाएगा। तो टोटल यूँ हम कितनों देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं। यूँ क्या निकल जाएगा, जब आप प्रतिच्छेद जो क्या बोल देंगे, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। फिर यहाँ पे देखिए, जब अंत्य स्पर्श करते हो मतलब अंदर से, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक खींच सकते हो, भी कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं। हाँ, और कोई चौन से नहीं बन सकता है कि हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे। फिर आते हैं इसमें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वृत्त प्रतिच्छेद है। तो क्या होगा, यहाँ से एक इस प्रकार से गुजार दिए और यहाँ से इस प्रकार से गुजार दिए। तो यहाँ से कितना बन गया, टोटल 2। और इसका कोई केस बन सकता है क्या, नहीं, यहाँ सब नहीं बन सकता। तो यहाँ 2 हमको मिलेगा, और यहाँ से कितना मिला, 1 मिला, और यहाँ से 4 हमको मिला। और एक पहले वाला कंडीशन बताए थे जिसमें शायद 3 मिल रहा था। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये सब बात। और पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये भी शायद पूछा गया है। तो देख लीजिए, होने वाला टाइम में कोई भी पूछा जा सकता। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू क्या है, 2 स्पर्श रेखा है।
टीपी तथा टीक्यू क्या मेरा दो स्पर्श रेखा है, और ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू, किसका मान दिया पी टी क्यू, ये पूरे बड़ा कोण का मान दिया हमको 50 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा हमसे जा रहा है कोण ओ पी क्यू, कौन सा कोण ओ पी क्यू, इस कोण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए 50 है ना, पूरे बड़ा कोण कितना लिया 50, तो 50 का था कितना था 25, इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 डिग्री। अगर यूँ 60 रहता तो 60 का आधा कितना हो जाता 30 डिग्री। अभी इसे होता है कैसे उसको हम पहले बता देते, इसको सिर्फ रात में अब देखिए इसको समझाते कैसे हैं। तो उसके लिए पहले आप देखिए एक वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो दो स्पर्श रेखा। तो बाह्य बिंदु से इस प्रकार से दो स्पर्श रेखा हम खींच दिए, और यहाँ पर मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, तो इसको जब मिला देते हैं यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है 90, और इसको भी मिलाने से कितना डिग्री बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा मेरा। थ्योरी है यहाँ पे केंद्र O है, अगर इसको हम यहाँ मिला देते हैं, मान लीजिए इसको P मान लिए, यहाँ पे A है मेरा, यहाँ पे क्या है B है, तो यहाँ से ऊपर नीचे दोनों त्रिभुज बनता है, दोनों त्रिभुज क्या होता है सर्वंसम कर दीजिए आप, क्या बन जाएगा दोनों त्रिभुज सर्वंसम। सर्वंसम अगर हो गया तो समरूप भी हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से ये कोण और ये कोण आपस में क्या आ जाएगा बराबर, और ये कोण आपस में क्या आ जाता है बराबर। कैसे देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है बराबर, तो यहाँ से जितना AP होगा उतना ही PP होगा, और OA और OB क्या वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर, और OP और OB दोनों वृत्त में है, क्या है दोनों त्रिभुज के लिए क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुज तीन पल्ला से क्या हो जाएगा सर्वंसम। तो सर्वंसम त्रिभुज की क्या था संगत कोण आपस में बराबर, तो संगत कोण इसके सामने का कोण यहाँ पे बना और इसके सामने का कोण यहाँ पे बना, और दोनों भुजा क्या बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, इसके सामने का कोण भी क्या आ जाएगा बराबर, सर्वंसम है। तब समरूप भी रहता तो जाता है, सर्वंसम है तो आकृति समरूप तो है नहीं। तो अब देखिए क्या था, उसी कंसेप्ट पर यहाँ पे चलते हैं, और पिछला वीडियो में चीज और बोले थे कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिलकर कितना बनाता है 180 डिग्री। तो उसी आधार पर हम इसको देखने जा रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 डिग्री हमको दिया हुआ है, ठीक, यहाँ अगर 50 डिग्री दिया हुआ है और 50 का था एक कोण, क्या अभी तुरंत बताएंगे दोनों कोण आपस में क्या होगा बराबर, ये 50 है तो क्या जो उसका था 25 हो जाएगा। और क्या एक बात और होता है, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से केंद्र को जो मिलाते हैं कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री, क्यों से पूरे बड़ा कोण कितना डिग्री 90 डिग्री। तो अब 90 में से 25 जाएगा मेरा एक कोण यहाँ से निकल जाएगा कितना डिग्री, तो 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है ना, कितना निकल जाएगा 65 डिग्री। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको भूल जाते थे कोण मेरा निकल गया, तो अब जब यहाँ से एक कोण निकल गया था हमको और कौन सा कोण चाहिए, तो ये वाला कोण चाहिए। तो देखिए इस कोण का मान हम कैसे निकालें, यहाँ से अगर इस कोण का मान मालूम चल जाते, अगर इसको हम M मान लेते थे त्रिभुज POM में आएंगे, और यहाँ से कोण दिया दूसरा निकालेंगे तो तीसरा कोण यहाँ से हमको निकल जाएगा। तो देखिए अब एक चीज और निकालते हैं, इसमें भी दोनों त्रिभुज में क्या हम लगा देते हैं, देखिए OP और OQ दोनों क्या आ जाएगा वृत्त का क्या है त्रिज्या, तो दोनों क्या आ जाएगा बराबर, पहली बात। और अभी तुरंत बताएं ये दोनों कोण आपस में क्या आ जाएगा बराबर, तो यहाँ से एक कोण 65 है, ये भी कोण क्या आ जाएगा 65 डिग्री, OM भुजा क्या दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो SAS से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा मेरा समरूप, और समरूप त्रिभुज के क्या होता है संगत कोण आपस में बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पे एक कोण और एक कोण दोनों कोण आपस में क्या आ जाएगा बराबर, ये दोनों कोण बराबर हो गया, ठीक है। एक चीज और देखिए, कोई स्पर्श रेखा है कोई सीधी रेखा है, इस पर कोई किरण आके मिले, ये दोनों कोण मिलकर कितना बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ से भी ये दोनों कोण मिलकर कितना बन जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो दोनों 90 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कोण 90 डिग्री और यहाँ से कोण भी कितना 90 डिग्री, और ये कितना निकल गया 65, 90 में 65 जाएगा कितना निकल जाएगा मेरा 25 डिग्री। तो इसीलिए हम शुरू में बोल दिए थे कि अगर ये कोण 50 है तो उसका आधा कितना निकल जाएगा 25 डिग्री। तुम्हें क्या कंसेप्ट समझ में आएगा। और दूसरा चीज और भी एक तरीका से और निकाल सकते हैं, जो कि अभी उसको बताएंगे नहीं। क्या करते हैं पे, इस बड़ा वाला त्रिभुज का आप देख लीजिए और यहाँ से इसको देख लीजिए, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा मेरा समरूप हो जाएगा, तो उसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में, इसका आंसर क्या 25 डिग्री, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, दी गए आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री, कोण OAB का मान पूछा जा रहा है। OAB देखिए हमसे कौन सा कोण पूछा जा रहा है, OAB इस कोण का मान हमसे पूछा जा रहा है और दिया ये कोण, ठीक। तो इसको कैसे निकाल देंगे, त्रिभुज का अगर दो कोण हमको मालूम है ना,
तो तीसरा कोण निकाल लेते, दोनों कोण को जोड़ के 180 में से उसको घटा लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कोण दे करके हमको ये दो अन्य कोण पूछा जा रहा है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। आप लोग को एक बात मालूम होगा, अगर कोई त्रिभुज है, अगर त्रिभुज की दो भुजा बराबर तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर। इसके सामने का कोण यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो वही रूल को हम यहाँ पे देखें, क्या है, वृत्त यहाँ पे केंद्र दिया है, तो आप लोग को पता होगा वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ से OA और OB क्या मेरा त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या था, आपस में बराबर। ये दोनों भुजा बराबर करते हैं, सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, इसके सामने का कोण OA का सामने का कोण भी और OB के सामने का कोण क्या हो जाएगा मेरा, ये तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये कोण 40 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो ये दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, चलो क्या हो जाएगा 140। ये दोनों कोण कितना हो जाएगा, 140 और 140, क्योंकि दोनों बराबर है तो 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा 70 डिग्री। कोण कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में PA तथा PB O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि OPA बराबर 40 डिग्री तो AOB मेरा क्या हो जाएगा। तो अब देखिए पहले क्या क्या हमको दिया है, इसमें कहा क्या रहा, PA और PB क्या मेरा स्पर्श रेखा। अभी तुरंत बताएं कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा आते बराबर होती है। और क्या है, कोण OPA 40 डिग्री, OPA इस कोण का मान हमको कितना दिया, 40 डिग्री। पूछा क्या जा रहा, कोण AOB इस कोण के बारे में हमसे पूछा जा रहा। देखिए यहाँ से एगो कोण दे करके यहाँ से कोई भी कोण पूछ ले तो बहुत आसान है। अभी तुरंत बताएं कि जहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा है इसको केंद्र को मिलाते थे, हम कितना डिग्री, 90 डिग्री बनता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। और इससे पहले वाला फिगर में क्या बताया था, इस प्रकार का आकृति बनता, ये कोण और ये दोनों कोण आपस में क्या था, बराबर। ये दोनों कोण आपस में क्या, क्यों, दोनों त्रिभुज क्या था, सर्वंसम, और सर्वंसम त्रिभुज क्या होता है, संगत कोण आपस में बराबर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा मेरा, 90 में से 40 जाएगा, एक कोण 50 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, AOB बराबर कोण पूछा जा रहा। ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। 50 है, ये भी 50, तो दोनों मिलकर 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा मेरा, 100 डिग्री। इसमें और कोई भी कोण नहीं पूछ सकता। अगर ये कोण पूछे तो 40 है, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। बाद में और कोई सवाल यहाँ पे नहीं बन सकता। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमको दो वृत्त दिया हुआ है, एक का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक का त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और एक ऐसा वृत्त लेना जिसका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक ऐसा वृत्त बनेगा जिसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, निश्चित रूप से क्या होगा, बड़ा वृत्त बनेगा। तो हमसे इसका क्या पूछा जा रहा है, इसका त्रिज्या क्या होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि देखिए दोनों का क्षेत्रफल इसके योग के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर, यानी त्रिज्या क्या था, 4 का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई बाई आर का स्क्वायर। क्या ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दें, क्या इस बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो वही हमको लगाना। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, पाई पाई क्या सब में कॉमन चलेगा, तो पाई पाई हर जगह क्या जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका क्या है, 4 का स्क्वायर 16 बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो 16 में कितना हो जाएगा, 25, अंडर रूट क्या हो जाएगा 25, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। आर का मान कितना निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। एक चीज देखिए, और इसमें अब क्या होगा, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है तो हमको इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। पाइथागोरस पर मैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अगर ये कोई संपूर्ण त्रिभुज है तो इसको हम कर्ण बोलेंगे, और इसको क्या करते हैं, लंब करते, इसको क्या करते हैं, आधार करते हैं। तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब बात आप लोगों को पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको कर्णों की है, देखिए जब क्षेत्रफल 2 का दे करके और योग हमको कह देंगे तीसरे के बराबर है, इसको करना क्या है, सीधा सीधा हमको पाइथागोरस लगा देना। 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर अंडर रूट ले लो, क्या निकल जाएगा मेरा 5 निकल जाएगा। इतना हमको तौम झम करने का कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे बनाया हम एक बार बता दिए। तो देखिए कोई भी सवाल में प्रैक्टिस अगर आप बार बार करते हैं तो ये सब एक्सपीरियंस अपने आप में खुद हो जाएगा। उसका और इसका स्क्वायर करके क्या करते हैं, सिर्फ जोड़ के अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जोड़ने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्या हमसे PQ की लंबाई पूछा जा रहा है। पहले हम फिगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिगर कैसे बनाते। फिगर पहले बना दे तो उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है। एक तो कह दिया पहले वृत्त है ऐसे करके, जिसकी त्रिज्या कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का केंद्र हम मान लिए, तो इसको मिला दिए तो मेरा क्या बन गया, त्रिज्या बन गया। और क्या कहता, एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त पर कोई बिंदु हम P लेते, कहीं भी मान लीजिए हम यहाँ पे एक बिंदु ले लिए और P पर स्पर्श रेखा PQ है और स्पर्श रेखा बोला P पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या इस प्रकार समय से इसको गुजार दिए। मेरा क्या स्पर्श रेखा PQ स्पर्श रेखा है और वृत्त का केंद्र हमको दिया है। तो क्या पूछा रहा है, PQ केंद्र O से जोड़ने वाले, PQ जो है ना केंद्र O से जोड़ने वाला है। केंद्र O जो इसको इसे क्या कहता, मिलोने के लिए कहता। O से जोड़ने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर मिलते थे। यहाँ से क्या इसको मिलोने पर कहाँ पे मिलता, बराबर पर Q पर मिलती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो PQ की लंबाई, इसका लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो दिया है कौन सी त्रिज्या को पहुंच जाते हैं, मेरा क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा OQ कितना दिया 12, तो OQ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, PQ का मान हमको बताना है क्या होगा। देखिए इससे पहले हम बता चुके हैं कि स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जहाँ पे स्पर्श करा, स्पर्श बिंदु से जब इसको केंद्र को मिलाते हैं तो कितना डिग्री कोण बना 90 डिग्री। तो यहाँ पे POQ मेरा क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। और अभी तुरंत हम समकोण त्रिभुज में पढ़ा चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप लोग देखिए इसको पहले, यहाँ पे मेरा क्या है 90 डिग्री हो गया, तो सामने वाला को कर्ण बोलेंगे। ठीक, आप इसको लंब आधार के को मोड़िए। अब देखिए उस क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा OQ कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या OQ स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो OQ का मान कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर PO का मान कितना दिया है, कहेंगे 5 का स्क्वायर बराबर PQ कितना दिया, यही हमको निकालना है। ये सब बात हम पिछला सवाल में ही बता चुके हैं, इसीलिए हम सीधा यहाँ पे चलाएंगे। तो क्या होगा यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, यहाँ क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर। तो यहाँ क्या निकल जाएगा मेरा PQ स्क्वायर बराबर 144 है, 25 क्या होगा इधर आकर के घट जाएगा, क्या हो जाएगा 144 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा मेरा 119। और यहाँ से स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम खत्म करके क्या हो जाएगा रूट में, इसीलिए उस PQ बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब पहले देखिए वृत्त की परिधि होता क्या है, देखते हैं हम लोग। आप लोग को पता है मेरा क्या है वृत्त है, तो वृत्त जिस वक्र रेखा से घिरा हुआ है इसी को हम क्या कह देते हैं परिधि। मतलब इस वृत्त को बनाने में हमको जितना लंबाई का रेखा कितना बनाना है, मेरा क्या जाएगा परिधि। अगर आप इसको खोल दीजिएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो जितना रेखा का लंबाई है वृत्त का क्या होगा परिधि, इसी को हम क्या बोलते थे परिधि। तो और वृत्त के परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr और पाई बराबर क्या होता है 22/7 लिया फिर 3.14। कहेगा अगर नहीं कुछ बोला तो 22/7 लेना, कंडीशन लगा देगा 3.14 हमको लेना होता है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग कितना दिया कम, तो इसमें त्रिज्या को भी जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा 51। तो हमसे क्या पूछा जाएगा त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, क्यों क्या हो जाएगा आर और आर दोनों जगह तार क्या हो जाएगा मेरा कॉमन, तो बचेगा यहाँ से 2π प्लस का 1 बराबर कितना 51। तब यहाँ से क्या हो जाएगा आर तो रह जाएगा 2 गुना पाई गुना 22/7 प्लस 1 बराबर क्या निकल जाएगा 51। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से आर
बारह दूनी 44 बटे 7 प्लस का 1 बराबर क्या निकल जाएगा 51। तो फिर इसको हल करके देख लेते हैं। यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा आर, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 1 और 7 का एलसीएम 7 है तो क्या जाएगा 44 प्लस का 7 बराबर कितना 51। यहाँ से क्या निकल जाएगा आर बराबर 44 और 7 को जोड़ेंगे क्या जाएगा 51 बटे 7 बराबर 51। 51 से कारण कैंसिल, इसीलिए आर बराबर क्या निकल जाएगा हमारे यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारा कितना निकल रहा 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुके हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का पूछा 2024 में पूछा प्रथम पाली। देखिए जितना ऑब्जेक्टिव है सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, आप जनरल कंपटीशन में कोई भी एग्जाम के लिए सब क्या है यूज होने वाला है, ठीक। ऐसा नहीं सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए। देखिए इतना सुंदर क्वेश्चन हमको लगा, इसको हम ले लिए। क्या कहता है, एक वृत्त हमको दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या हमको कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त हम बना लिए और यहाँ से क्या कहता है कि एक बिंदु से जो है स्पर्श रेखा खींचते हैं, कितना डिग्री कोण पर झुका है 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ से हम क्या किया स्पर्श रेखा खींच दिए इस प्रकार से, यहाँ से ये कितना डिग्री कोण पर झुका है 60 डिग्री कोण पर, और वृत्त का त्रिज्या हमको 3 दिया हुआ है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा क्या था, हमको मान लीजिए पी है तो इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते। और हम पहले बता चुके हैं किसी बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है बराबर। अगर पी ए निकल गया तो पी बी मेरा निकल जाएगा। तो अब देखिए फिर इसको बनाए कैसे, यहाँ से त्रिकोणमिति इसमें मिक्स है और वृत्त भी क्या है इसमें दोनों चीज मिक्स है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, वृत्त का यहाँ पे केंद्र हो जाएगा मेरा, इसको यहाँ से मिला देंगे 90 डिग्री बन जाएगा, और इसको फिर यहाँ से मिला देंगे तो मेरा क्या बनेगा 90 डिग्री। एक कॉम और इसमें हमको करना होगा, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से इसको मिला देंगे। और अभी तुरंत हम बताए हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या था सर्वम समता है और ये दोनों कोण क्या था बराबर। यहाँ 60 है तो कितना बन जाएगा मेरा 30 और ये भी 30, और यहाँ पे क्या था 90 डिग्री। ये 30 है ये 90 है तो मेरा कितना निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। उसी इसका यूज है नहीं देख लेते। त्रिज्या हमको कितना दिया 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमसे पी ए का मान पूछा जा रहा है। तब सीधे चलिए हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक मान लीजिए हमको इस प्रकार से क्या हुआ त्रिभुज हमको दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री इसको मानते हैं, इसको 30 डिग्री मेरा क्या जाएगा 60 डिग्री। आप लोग को मालूम होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और टेन 30 का मान क्या था 1/√3, और टेन 60 का मान मेरा क्या हो जाता सिर्फ √3। तो हम कंडीशन के अनुसार लगाएंगे कि यहाँ पे टेन लगेगा क्या साइन लगेगा कॉस लगेगा क्या लगेगा, जो भी लगेगा उसको देख लेते। देखिए और इसमें क्या था, अगर हम एंगल यहाँ पे 30 लेते इसके सामने वाले लंब को हम इस भुजा को लंब बोलेंगे, मान लीजिए ए है बी है सी है, एंगल के सामने वाले को क्या बोलेंगे इसको लंब बोलेंगे, और इससे जो सन लाइन हो जाए इसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। और कर्व मेरा कभी नहीं बदलता है, एंगल के अनुसार लंब और आधार चेंज, लेकिन कर्व मेरा नहीं बदलेगा। तो देखिए अगर एंगल हम इस 30 को लेते इसके सामने का भुजा क्या है यहाँ पे ओ ए, तो मेरा क्या बन गया लंब बन गया, और 90 के सामने वाला क्या बन गया मेरा कर्व बन गया, ठीक। तो लेकिन हमको जरूरत इसका लंब यहाँ पे इसका मान दिया, इस चीज का बात करें हमको इससे कोई लेना देना नहीं। लंब दिया हुआ है, अगर इस एंगल को लेते तो हमको निकालना क्या है आधार। तो लंब और आधार जिस फार्मूला में आप उसको लगाए तो आप टेन लगा दीजिए आता है कॉट, क्यों टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार, तो हम लोग टेन लगा देंगे तो निकल जाएगा। अगर इस एंगल को लेते यहाँ से भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस लगा के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है। तो लेकिन आसानी से हम 10 लगा देते निकल जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे 10 30, क्या लिखना हमको 10 30, और 10 लगाकर लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कौन हो जाएगा एंगल के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं लंब, तो मेरा क्या जाएगा ओ ए क्या वृत्त का त्रिज्या आता है 3, और यहाँ से आधार क्या जाएगा 90 डिग्री के सामने वाले किसको तो हम कर्व बोलेंगे, तो कर्व माने लंब हो गया तो आधार बनेगा पी ए, यही पी ए तो हमको निकालना है। और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1/√3 बराबर यहाँ क्या जाएगा 3/पी। तो से पी ए का मान निकालना कौन को निकाले दोनों, तो पी ए बराबर क्या जाएगा मेरा 3√3 सेंटीमीटर। तो जितना पी ए होगा उतना ही मेरा क्या होगा पी भी होगा, तो इसका मान क्या जाएगा 3√3, दोनों आपस में क्या था बराबर। तो देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, त्रिकोणमिति का भी हो गया
और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई का था बराबर। तो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके एक सवाल बना है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा तरीका समझ में आया होगा। ठीक, आज यहीं तक रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिए, हर बार एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेता है। इस बार भी 2025 में भी शायद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखिए क्या कहता है, कोई पहिया है और उसका त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तक कितना दिया 14 सेंटीमीटर हमको दिया। तो 5 चक्कर में थे, एक चक्कर में कोई पहिया उतना ही दूरी तय करेगा जितना उसका क्या होगा परिधि। अगर आप पहिया को खोल के देखें तो हो सकता है इतना दूरी का आपको देखने के लिए मिलेगा। एक चक्कर में मान लीजिए इतना दूरी तय किया, तो 2 चक्कर में फिर इतना, फिर 3 में इतना, फिर 4 में इतना, 5 में इतना। तो यही दूरी हमको निकालना है। तो हम इससे पहले बता चुके हैं, कोई वृत्त का जितना परिधि हो जाएगा वही एक बार में जितना उतना ही दूरी तय करता है जितना उसका क्या होगा परिधि। और इसका परिधि क्या देगा 2πr। चूंकि कितना चक्कर लगा था 35 में 5 से क्या कर देना गुना। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या देगा 2 गुना पाई का मान क्या लेना 22/7 और त्रिज्या कितना है 14। तो एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, घूमता है कितना 5, तो इसमें कितना गुना हो जाएगा 5 से। तो 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा और 22 दूनी 44, 44 10 440 सेंटीमीटर। आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए अब आज यहीं तक रखेंगे। ठीक, वृत्त में से 1-2 क्वेश्चन और बच गया, तो जो इम्पोर्टेंट सब था उसको लिए हैं। ठीक, फिर अगला वीडियो वृत्त का हो सकता नहीं आएगा, फिर अगला चीज आएगा। तो जब एग्जाम आप लोगों का नजदीक चलेगा तो एक बार हम फिर जान सबका रिवीजन बहुत अच्छा तरीका से फिर से करवा देंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।